अब ठीक है। फ्रीडम नया सीजन आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमे एग्जिस्टेड इन आवर लाइफ टाइम, फ्रीडम। अब मुझको नहीं पता मैंने इंग्लिश सही बोली है कि नहीं, बट हाँ, अगर सही है तो आई प्राउड माई सेल्फ, अगर गलत है तो वो मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसी सीखी है। पहला एपिसोड, लिटरली पहला एपिसोड देखा और मजा आ गया। मैंने कहा अब दूसरा भी दो। वो कहते हैं कि हफ्ते बाद देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे? वो कहते हैं ऐसी। मैं तुमको सच्ची कह रहा हूँ कि अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता भाई। आज के दिन क्यों कह रहा हूँ मैं, एक तो मेरी हिंदी नेटिव नहीं हूँ मैं, इसलिए इन दिनों, हाँ ये कहना सही रहेगा, इन दिनों मैं घंटों घंटों सेल्टिक म्यूजिक, अगर तुमको सेल्टिक म्यूजिक नहीं पता, फैंटेसी मिडिवल म्यूजिक, और डिटेल में कहूँ तो ओनली म्यूजिक, फैंटेसी, इसेकाई, मिडिवल, यूरोप, वैसा म्यूजिक, वो मैं घंटों घंटों सुनता हूँ, बस सुनते ही रहता हूँ। और जब मैंने इस एपिसोड में भी आई मीन फ्रीडम के सीजन 3, आई मीन सीजन 3 की कुछ ज्यादा याद पड़ी थी ना। ओशिनोको का सीजन 3 आ गया, जुजुत्सु काइसेन का आ गया, अब उसका भी आएगा, और वन पंच मैन का भी सीजन 3 आया है, और विनलैंड सागा का भी सीजन 3 अभी आया नहीं है, अभी ना ही कोई न्यूज है, बट हाँ उसका भी सीजन 3 आएगा, इसलिए सीजन 3 की आदत पड़ गई। एक मुझे क्या आदत पड़ी रहती है कि मैं समझाने लग जाता हूँ सब कुछ, पता नहीं। सीजन 2 आया, मैंने देखा, और मैंने देखा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने एंजॉय किया, मैंने खुद को अंदर पाया एनिमे के। भाई सच कह रहा हूँ, एक नॉन ब्योरी और एक ये एनिमे, बार बार देखो, बोर नहीं हो। एपिसोड शुरू कहाँ से होता है? शुरू ही वहां से होता है जिसके लिए मैं ये एनिमे देखता हूँ, जिसके लिए सारे लोग देखते हैं, पीसफुल, ठीक है, पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए, और वही हुआ। सुनसान सिर्फ हमारे 3 मेन कैरेक्टर हैं, फन, फ्रीडन और स्टार्क लॉर्ड नहीं, स्टार्क, और पीछे वही सेल्टिक सा मिडिवल एज नहीं कहना था, मिडिवल फैंटेसी म्यूजिक चल रहा है, और हमारे कैरेक्टर्स इधर उधर जा रहे हैं। और एनिमेशन की तो बात छोड़ी दो, मैड हाउस है, हर एक कैरेक्टर जिंदा है एनिमेशन में, वो चाहे फ्रीडन और फन बात कर रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में स्टार्क फिर भी वो मूव कर रहे हैं, पता लगता है कि हाँ भाई आदमी किसने जिंदा है। और मैंने ये क्यों पकड़ा, हाँ जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शो ऑफ किया था कि भाई मेरे पास साउंड सिस्टम है, उस पर मैंने जुजुत्सु काइसेन देखा, इसमें नहीं देखा मैंने, इसमें मुझको पीसी चाहिए था, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फोन के स्पीकर से एंजॉय किया, डॉल्बी एटमॉस उसमें लगाकर, वो नहीं यूज किया मैंने, क्योंकि भाई इतना शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा कि भाई आराम से पूरी फुल वाइब क्रिएट करके, एटमॉस्फेयर का बहुत अच्छा था, पीसफुल था, वो ये नहीं था इतना ज्यादा कि बंदे नहीं थे, और मैंने एपिसोड देखना शुरू किया। 4 चीजें मेन है इस एनिमे की, एनिमेशन, वाइब, फ्रीडम एंड फन, और चारों पूरे जबरदस्त। मैंने ये एपिसोड आज ही देखा है और आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझको हर एक डिटेल के बारे में पता है। चाहे मैं बोल सकता हूँ पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम नहीं देखोगे। पहले ही मेरा जो रिटेंशन पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वॉच टाइम पता नहीं क्या, आप सीधी हिंदी में सुन लो, जो होता है कि ऑडियंस ने आपकी वीडियो कितनी लेंथ तक देखी, मेरी रहती है 10, 15 या मैक्सिमम 30 सेकंड। हर एक सीन अच्छा लगा मुझे। ये होती है एनिमे जहाँ पे तुमको हर एक सीन अच्छा लग रहा है, हर एक फ्रेम अच्छा लग रहा है। वन पंच मैन कुछ सीखो। जुजुत्सु काइसेन के 2 एपिसोड एक ही दिन मिलाकर भाई पूरा भवंडर महाकाल, पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मेरी हिंदी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, पर फिर मैं क्या कहता रहता। जुजुत्सु काइसेन ने 2 एपिसोड एक ही दिन ड्रॉप करके पूरा बकौल मचा दिया, पर अगले दिन अगले हफ्ते तीसरा एपिसोड आया, सिर्फ बातें। इतने बड़े बड़े सबटाइटल्स अब कैसे पढूं, मैंने स्किप बहुत किया। बट फ्रीडन अलग है, इसकी अगर बातें भी होंगी ना, सारा एपिसोड बातों में निकाल दी, मैं फिर भी वो जेन्युइनली देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि वो उसमें फिर भी वाइब क्रिएट की होती है, वो वाइब है, और यही ज्यादातर एनिमे वो मिस कर देती है और मार खा जाती है, बट फ्रीडन नहीं। वैसे देखो, फ्रीडन को मैंने पिछले साल देखा था, क्योंकि पिछले साल ही आई थी कि पता नहीं मुझे, बट हाँ पिछले साल देखा था, और पिछले साल के बाद भी अभी भी मुझको इतना फर्क नहीं लग रहा है कि एनिमेशन का है। बट वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एनिमेशन अच्छी है भाई, अच्छी एनिमेशन को और कितना अच्छा कर लोगे तुम, है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। और हाँ, एनिमे के पार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ये एनिमे है, मूवी नहीं है, होगी एनिमे है, तो एनिमेशन बहुत अच्छी है,
क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ भाई यार एनिमेशन दिखने में अच्छी हो, एनिमेशन का मतलब है फ्रेम रेट्स भी ज्यादा होने चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर कैसे मूव कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस, पीछे बैकग्राउंड में क्या कुछ मूव कर रहा है, वो चीजें। एनिमेशन उसको ही कहते हैं कि जब तुम एनिमेशन को क्लोज टू रियलिटी ले आओ, रियल वर्ल्ड। और इसमें फ्रीरेन बहुत ही अच्छे तरीके से पास होती है। और क्यूट, यार ये मैंने दोबारा से ही लिख दिया, क्यूट बातें, और मैं तुमको कहूँ क्यूट हरकतें, क्यूट बातें और क्यूट वाइब। हाँ वो बात अलग है कि मुझको फन पाउट करते नहीं दिखी इस एपिसोड में, बट हाँ फ्रीरेन मुझको 2 बार सोती दिखी और दोनों बार। तो ये एपिसोड है जो हमको इम्पोर्टेंस दिखाता है स्टार्क की, जो हमारे 2 मेंबर्स हैं फन एंड फ्रीरेन, उनके बारे में बताता है कि ये स्टार्क के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि स्टार्क फ्रीरेन को बचाता है, उस वक्त वो कहती है कि भाई मैं तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता था तू मुझे बचा लेगा। और उसने वैसा क्यों कहा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी हमको दिखाई जाती है। और जब स्टार्क वो दूसरी बातें जो कर रहा होता है कि हाँ भाई यार, उसको पता नहीं कौन होता है, मुझको नाम नहीं पता, ना ही मैंने उसको देखा, अगर देखा भी होगा मैं भूल गया। वो जब कहता है कि मेरे साथ चल 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तब फन भी थोड़ा सा वो करती है कि यार सच्ची में जा रहा है क्या ये। तब जब स्टार्क बताता है उसको कि नहीं मैं नहीं जा रहा। पर जो सबसे बेकार बात लगी मुझको स्टार्क की, अभी तक गुस्सा हूं मैं, कि उसने फन को कैसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, फन ने कहा कि मैं तुमको पैक करती हूँ, बट उसने मना कर दिया। लिटरली तुम मेरी हालत समझ सकते हो उस वक्त क्या हो रही थी। वैसे वैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ता रहा और फिर एंड भी हो गया, और मैं कहा कि व्हाट, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। अगले हफ्ते देखो भाइयों, मेरा सेट है, ये जो सुगादन के एपिसोड आ रहे हैं, ठीक है, ओशिनोको के आ रहे हैं, और सबसे जो बड़ी बात जिसका मुझको इंतजार था, फ्रीरेन, इसके एपिसोड्स आ रहे हैं, एपिसोड्स आ रहे हैं। तो अपना तो यही है भाई, मैं तो यही कहूंगा कि पिछली बार इन्होंने 24 एपिसोड डाले थे ना, इस बार 24 ही होने चाहिए। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर 24 नहीं हुए तो मुझको बुरा लग जाए, क्योंकि ये 12 एपिसोड वाली एनीमे नहीं है। जैसे मैंने उसका नाम क्या था, कारू हानाबरन तो साकू में कहा था कि हाँ भाई यार ये 12 एपिसोड वाली एनीमे नहीं है, पर फिर भी उन्होंने 12 एपिसोड ही डाले, दिल दुखा दिया मेरा। पर हाँ उसकी जो एंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत ही ज्यादा उस पे मैच कर रही थी, तो उसमें मैंने छोड़ दिया। बस ये नहीं है, इसके 24 एपिसोड ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो में, और बाय।